हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विकास। कैसे हैं आप लोग? पहले तो आप लोगों को आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आप सभी लोगों का हमारे विकास एजुकेशन वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कल बीईओ का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये हम आज लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में इजराइल ने किस बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजराइल ने अपने एरो 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका इसने क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। एरो 2 इजराइल के एयर स्पेस और बोइंग दो कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया है। इजराइल की एक कंपनी इजराइल एरोस्पेस और अमेरिकी कंपनी बोइंग, इन दो कंपनियों ने इस एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को मिलकर बनाया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इजराइल की राजधानी यहाँ पे क्या है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो इंडिया हाउसिंग, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा लिखा है इंडिया, यह यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग है, बुल्स, यहाँ पे है बुल्स। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, ये बने हैं आपके एस मुंद्रा। कौन बने हैं? मुंद्रा। तो नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं एस मुंद्रा। इंडिया बुल्स हाउसिंग चेयरमैन फाइनेंस के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं एस मुंद्रा। जो ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IBH। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बना है गुरुग्राम हरियाणा में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का मुख्यालय कहाँ बना है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसके नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं, उनका नाम है एस मुंद्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत अभी हाल ही में आज के दिन से शुरुआत किया गया है इसको, और इसको शुरू किया है हमारे यहाँ के खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जो है, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है, फिट इंडिया फ्रीडम रन। ये जो किरण रिजिजू है, ये कहाँ के हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। और ये वर्तमान में कौन है? खेल मंत्री। तो ये जो है, ये फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत आज 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें क्या है? इसमें जितने भी रनर हैं उनको शामिल किया जाएगा। ये चलेगी 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। ये योजना चलेगी 15 अगस्त से, ये कैंपेन चलेगा 15 अगस्त से, यानी आज से शुरू होगा और ये चलेगा 2 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो इजराइल से जिसकी लगातार अभी तक दुश्मनी रही है, ऐसा देश है आपका खाड़ी देश है यूएई। इसे कहा जाता है संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। इसका प्राचीनतम यहाँ पे जो है यूएई आबू धाबी में
आबू धाबी इसकी राजधानी है। और आबू धाबी इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे पुराना मोती पाया गया है। दुनिया का सबसे पुराना मोती कहाँ मिला है? आबू धाबी में। आबू धाबी में दुनिया का सबसे पुराना मोती मिला है। और आबू धाबी जो है वो दिसंबर 2019 में लगातार 7वीं बार विश्व के सबसे अग्रणी खेल पर्यटन के रूप में लगातार 7वीं बार ये इसे चुना गया है। आबू धाबी को दिसंबर 2019 में इसे लगातार 7वीं बार विश्व के सबसे अग्रणी खेल पर्यटन के रूप में चुना गया है। किसानों की ऋण माफी योजना किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई है? तो किसानों के ऋण माफी योजना ये हाल ही में लागू की है झारखंड सरकार ने। किस राज्य सरकार द्वारा? झारखंड राज्य सरकार द्वारा ये किसानों की ऋण माफी योजना लागू की गई है या शुरू की गई है। झारखंड से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, जो मनरेगा होता है अपने यहाँ, मनरेगा अपने यहाँ केवल ग्रामीण लोगों के लिए होता है, लेकिन शहरी लोगों के लिए मनरेगा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है झारखंड। तो शहरी लोगों के लिए मनरेगा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारती एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारती एयरटेल जो कंपनी है इसने क्लाउड समाधान के लिए अमेज़न से समझौता किया है। अमेज़न से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 भाषा फार्मूले को भारत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो 2 भाषा फार्मूला लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है तमिलनाडु। 2 भाषा फार्मूला लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैग। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? ये बने हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले क्या थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने किसका स्थान ग्रहण किया है? राजीव महर्षि का। राजीव महर्षि इससे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, लेकिन उनके स्थान पर अब नए महालेखा परीक्षक कौन आए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले क्या थे? वो उपराज्यपाल थे जम्मू और कश्मीर के। तो भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किन 2 राज्यों के बीच में किया गया है? तो भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ महाराष्ट्र और बिहार के बीच में किया गया है। महाराष्ट्र और बिहार के बीच में किया गया है। भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ महाराष्ट्र और बिहार के बीच में किया गया है। और ये कहां से कहां के बीच में चलेगी किसान रेल? महाराष्ट्र के नासिक में एक स्टेशन है देवालाली। ये नासिक में एक स्टेशन है देवालाली और देवलाली से ये चलेगी और बिहार के दानापुर तक जाएगी। इन दोनों स्टेशनों के बीच में ये किसान रेल सेवा चलेगी। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत 4th स्थान पर है, 4थे स्थान पर है। भारत का स्थान कौन सा है? 4था। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पर आपका अमेरिका है, सेकंड नंबर पर आपका चाइना है और थर्ड नंबर पर है ब्रिटेन और 4th नंबर पर आपका इंडिया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 4था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसने 16 नए साइबर अपराधों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश एक ऐसा भी राज्य है जिसने वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन चुका है आपका उत्तर प्रदेश। और ई लोक अदालत स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? उसका नाम है छत्तीसगढ़। ई लोक अदालत स्थापित करने वाला पहला राज्य हो चुका है छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? हमने एक वीडियो, पूरा कंप्लीट वीडियो उसी पे बनाया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो हम हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसका नाम है, टाइटल है उसका बेरूत विस्फोट। बेरूत जो है वहां पर एक विस्फोट हुआ था अभी पिछले 4 अगस्त को। तो उसकी वो जो देश है वो है लेबनान। तो वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वो देश कौन सा है? लेबनान में ही आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यहाँ तक कि वहां के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा भी लगा दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री हैं हसन दीप, तो उन्होंने अपना इस्तीफा लगा दिया है। नेक्स्ट है YSR चेयुता स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो YSR चेयुता स्कीम जो है ये महिलाओं के कल्याण के लिए होती है, शुरू की गई है। और ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश, ये शुरू की गई है आपकी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम शुरू की गई है। इसमें लगभग 23 लाख महिलाओं को, और वो महिलाएं किस कैटेगरी से आएंगी? SC होंगी या ST होंगी या OBC होंगी या माइनॉरिटी होंगी। तो उनको क्या किया जाएगा? उनको जो है 75,000 रुपए लोन के रूप में ये सरकार देगी इस स्कीम के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR चेयुता स्कीम को लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं उन्होंने अभी 3 राजधानियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और वो 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश की कौन कौन बनेगी? एक अमरावती बनेगी और एक आपकी बनेगी कोतूर और एक बनेगी विशाखापत्तनम। इस प्रकार से 3 राजधानियां वहां पर बनेंगी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। उन्होंने इस प्रस्ताव को, 3 राजधानियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। उन्होंने घोषणा की है कि हम अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाकरा रमन कुट्टी का निधन हुआ, वह कौन थे? हाल ही में चुनाकरा रमन कुट्टी का निधन हो गया है। वह मलयालम गीतकार थे। वह एक मलयालम गीतकार थे। हाल ही में चुनाकरा रमन कुट्टी का निधन हो गया है। वह एक मलयालम गीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड किस किताब को मिला? तो 25वां जो इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड मिला है वो बुक है लस्सी। उस बुक का क्या नाम है? लस्सी। और ये बुक जो है ये किसकी है?
ये बुक किसकी है? ये है आपकी राधा भाटिया की किताब। राधा भाटिया की किताब लस्सी को 25वां इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड मिला है। राधा भाटिया की किताब लस्सी को 25वां इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज तथा अरुण जेटली के नाम पर रखा है? तो ये है आपका राज्य गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर बने थे जिनका नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली। अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर बने थे जिनका नाम सुषमा स्वराज तथा अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्रिकेटर लौरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये जो क्रिकेटर हैं ये है आपकी इंग्लैंड की। ये क्रिकेटर हैं इंग्लैंड की, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना भारत के कर्नाटक में की जाएगी। भारत के कर्नाटक में की जाएगी। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कर्नाटक में की जाएगी। कर्नाटक की राज्य सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था, मेघ संदेश ऐप। ये एक मोबाइल ऐप था, इसको लॉन्च करने वाला राज्य था कर्नाटक। और कर्नाटक इस प्रकार से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कर्नाटक में अभी करंट में वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है हुबली में। कर्नाटक के हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। इस प्रकार से हुबली इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हुबली में प्लाज्मा थेरेपी से पहला पेशेंट जो था वो यहीं से ठीक हुआ था कोरोना का, तो इसलिए हुबली का जो हॉस्पिटल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा किसने की है? तो भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है। संयुक्त राष्ट्र ने की है। संयुक्त राष्ट्र ने की है। यूनाइटेड नेशंस ने की है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र ने हमारे भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग की जाएगी? तो किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग की जाएगी? यह है आपकी अमृत योजना। अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग की जाएगी। इसमें सबसे नंबर 1 पर है उड़ीसा। सबसे नंबर 1 पर है उड़ीसा। सेकंड नंबर पर शायद है चंडीगढ़। सेकंड नंबर पर है चंडीगढ़ और थर्ड नंबर पर है तेलंगाना। थर्ड नंबर पर है तेलंगाना। तो अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग की जाएगी। किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरणीय मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है रूस ने की है। यहाँ पे ब्रिक्स आया है, तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक 5 देशों का संगठन है जिसमें पहला है ब्राजील, दूसरा है रसिया, तीसरा है इंडिया, चौथा है चाइना और पांचवा एक जुड़ा है 2010 में। इससे पहले 2010 से पहले केवल 4 ही सदस्य थे, इसे कहा जाता था ब्रिक। लेकिन एक 5वां सदस्य 2010 में इसमें ऐड हो गया, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो अब इसमें ब्रिक्स में 5 देश हो गए हैं। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में है। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई में है और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में।
अच्छा, इस पर्यावरणीय ब्रिक्स की पर्यावरणीय मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के पर्यावरण मंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अच्छा ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं के.वी. कामत। के.वी. कामत हैं ब्रिक्स के अध्यक्ष। नेक्स्ट है मार्स 2020 मिशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो मार्स 2020 जो मिशन है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मार्स 2020, मार्स से आपको याद आता होगा मंगल ग्रह। तो मार्स 2020 मिशन जो लॉन्च किया गया है हाल ही में, तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नासा का वाशिंगटन डीसी में है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो ये है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कौन है? ये मर्सिडीज रेसर है। ये एक मर्सिडीज की रेसर है लुइस हैमिल्टन। ये इंग्लैंड की हैं। इन्होंने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। ये कहाँ की हैं लुइस हैमिल्टन? ये इंग्लैंड ब्रिटेन की हैं। ये कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। ये ब्रिटेन की एक मर्सिडीज रेसर है। ये मर्सिडीज रेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन चुकी है? तो विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी आपकी एप्पल बन चुकी है। विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी आपकी कौन बन चुकी है? एप्पल। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। एप्पल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके सीईओ हैं टिम कुक। इसके सीईओ हैं एप्पल के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके सीईओ कौन है? टिम कुक। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। और इसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स इसके संस्थापक हैं। स्टीव जॉब्स इसके कौन है? संस्थापक हैं एप्पल के। स्टीव जॉब्स कौन है? संस्थापक हैं एप्पल के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों लिखा है क्वेश्चन नंबर 26, WTF स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो WTF स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर एंड सुरेश रैना। ये दोनों लोग बने हैं WTF स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर। हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना, ये दोनों लोग WTF के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट है, अगर हम लोग यहाँ देखें WTF क्या है? WTF है वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन। उसका मुख्यालय सियाल में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका सियाल में है। WTF का मुख्यालय कहाँ है? सियाल में। ये दक्षिण कोरिया में पड़ता है आपका सियाल। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। नेक्स्ट है, अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख चार्ल्स क्यू ब्राउन को नियुक्त किया गया है। चार्ल्स क्यू ब्राउन। चार्ल्स क्यू ब्राउन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय कप्तान कौन बने हैं? तो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय कप्तान बने हैं इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय कप्तान बन गए हैं इयान मॉर्गन। ये कहां से हैं?
ये इंग्लैंड के हैं। ये कहाँ के हैं? ये आपके इंग्लैंड के हैं, इयान मॉर्गन। ये सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय कप्तान बन चुके हैं। नेक्स्ट है आईसीआरए के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आईसीआरए के नए एमडी और सीईओ बने हैं एन शिवरामन। ये आपके बने हैं एन शिवरामन। ये बने हैं आईसीआरए के नए एमडी और सीईओ। ये जो एन शिवरामन है, ये किसकी जगह लेंगे? ये लेंगे नरेश टक्कर का स्थान। नरेश टक्कर की जगह अब एन शिवरामन बैठेंगे। नरेश टक्कर की जगह अब कौन बैठेंगे? एन शिवरामन। तो आईसीआरए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आईसीआरए का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट है हमीद बकायको किस देश के पीएम बने हैं? तो हमीद बकायको जो हैं ये बने आइवरी कोस्ट के पीएम। आइवरी कोस्ट एक देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है आइवरी कोस्ट। यहाँ के प्रधानमंत्री नए बने हैं, इनका नाम है हमीद बकायको। आइवरी कोस्ट कहाँ पे पड़ता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो वहां के प्रधानमंत्री नए बने हैं आइवरी कोस्ट। नेक्स्ट है किस देश ने ग्रेट प्रोफेट 14 सैन्य अभ्यास के दौरान भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है? ये बन गया है आपका देश ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की मुद्रा है, करेंसी है तोमान। पहले थी रियाल, लेकिन वो चेंज होकर हो गई है तोमान। नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ, वह कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई जो थे ये ताइवान के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? ताइवान के राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति थे ताइवान के ली तेंग हुई। लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास कर्नाटक में हुआ है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपके बिहार सरकार द्वारा। बिहार सरकार द्वारा कोरोना से संबंधित एक संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। वृक्षारोपण मामले में किस राज्य ने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने वृक्षारोपण मामले में गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसने जीता है? तो उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार मिला है दीपांकर घोष को। किसको मिला है? दीपांकर घोष को। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार मिला है दीपांकर घोष को। दीपांकर घोष को। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। विश्व की सबसे उम्र दराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी हैं। तो विश्व की सबसे उम्र दराज और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है रोबिना एस्टी। रोबिना एस्टी। और ये आपके किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये आपकी हैं अमेरिका की। रोबिना एस्टी कहाँ की हैं? ये आपकी हैं अमेरिका की। किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 मिला है? तो ये आपको दिया गया है इनका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अशोक साहनी को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिया गया है, इसको दिया गया है अशोक साहनी जी को। अशोक साहनी जी को
लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 पृथ्वी मंत्रालय द्वारा अशोक साहनी जी को दिया गया है। अरब प्रायद्वीप का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो ये है बराकाह। अरब प्रायद्वीप का पहला परमाणु रिएक्टर है अरब बराकाह, जिसने काम करना प्रारंभ कर दिया है। और ये किस देश का है? ये है आपका यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का। ये कहाँ का परमाणु रिएक्टर है? बराकाह का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है, भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर कौन बन चुके हैं? तो भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर हैं आपके अक्षय कुमार। ये कौन बन चुके हैं? अक्षय कुमार। एक लिस्ट आई थी अभी फोर्ब्स पत्रिका की 2020 की, तो उसमें भारतीय जो एक्टर हैं सबसे ज्यादा कमाई करने वाले, उनमें सबसे नंबर 1 पर हैं अक्षय कुमार। और इस फोर्ब्स पत्रिका में सबसे नंबर 1 पर एक्टर कौन थे? वो थे ड्वेन जॉनसन जो हैं ये सबसे महंगे एक्टर हो चुके हैं, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले। और इसमें इस लिस्ट में अक्षय कुमार जो हैं वो 6वें नंबर पर हैं, 6ठे नंबर पर हैं अक्षय कुमार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रमोद भसीन। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे ईसर जज आहलूवालिया का। ये इनका स्थान लेंगे प्रमोद भसीन। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत किसने की है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा शुरुआत किया गया है। माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का निर्धारण अनावरण किसने किया है? तो हाल ही में हमारे यहाँ के जो ये हैं नितिन गडकरी, इन्होंने माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया है। नितिन गडकरी इसका सही आंसर है, नितिन गडकरी। ये अतुल्य का अनावरण इसलिए किया गया है, इसके द्वारा कोई भी स्थान हो उसका 50 सेकंड के अंदर सैनिटाइजन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विशेष कोड टू विन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके निरुपमा यादव के द्वारा। नेक्स्ट है, आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक बने हैं जयदीप भटनागर। आकाशवाणी समाचार का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। और इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? जयदीप भटनागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। विश्व कपास दिवस अब की बार कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 7 अक्टूबर को। अगस्त के और हम देख लेते हैं, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ना पसंद आई हो या पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।
और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू क्लास।